जरा सोचो तुम्हारे हाथ एक ऐसा जादुई मास्क लग जाए जिसे पहनते ही तुम्हारे शरीर में 100 हाथियों की ताकत आ जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत लियो थॉमसन नाम के एक लड़के से होती है जो एक ऑफिशियल रेसलिंग मैच के दौरान अपने से काफी बड़े ओपोनेंट के साथ लड़ रहा था। पर इसके बावजूद भी लियो ने उस रेसलर को नीचे गिराकर उस पर एल्बो नॉक से हमला कर दिया, जिसके बाद वो बड़ी ही आसानी से उस मैच को जीत गया। पर ये कोई असली मैच नहीं बल्कि लियो का एक सुनहरा सपना था जो उसकी आंख खुलते ही गायब हो गया। सपनों की दुनिया से बाहर आते ही लियो फटाफट अपने स्कूल के लिए निकल गया, जहां उसकी मुलाकात अपने दोस्त केलब और रियो से हुई, जो स्कूल के रेसलिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के बारे में सोच रहे थे। पर लियो को इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वो तो अपने सपनों में ही WWE जीत चुका था और अब उसको ये छोटे मोटे टूर्नामेंट नहीं खेलने थे। पर तभी कुछ बदमाश लड़कों ने उनकी बातचीत सुनकर उन तीनों को परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने लियो की ड्राइंग छीनकर सबके सामने उसका मजाक उड़ाया। उस दिन लंच के दौरान लियो का सारा ध्यान एरिका नाम की एक लड़की पर था, जिससे वो एक तरफा प्यार करता था और वो एरिका को घूरने में इतना मसरूफ था कि उसने अपने सारे नूडल्स अपने ऊपर ही गिरा लिए। छुट्टी होने के बाद जब लियो स्कूल से घर निकला तो उन बदमाश लड़कों ने दोबारा उसे पकड़ लिया और उन्होंने तेजी से लियो का पीछा करना शुरू कर दिया। पर रास्ते में उनके सामने एक गाड़ी आ गई, जिसके चलते उन्हें कुछ देर के लिए रुकना पड़ा और इसी बीच लियो एक अनजान घर में घुस गया। पर वो लड़के अभी भी उसके पीछे पड़े थे और उनसे बचने के चक्कर में लियो एक कमरे में घुस गया, जो कि असल में रेसलिंग के सामान से भरा हुआ एक स्टोर रूम था। पर उन लड़कों को उसके वहां होने का पता चल गया था और इसीलिए उन्होंने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। पर तभी उस घर का मालिक वहां आ गया और उसने तुरंत ही सभी लड़कों को भगा दिया। उधर कमरे के अंदर मौजूद सामान को देखते हुए लियो की नजर एक मास्क पर पड़ी जो काफी ज्यादा बदबूदार था। पर जैसे ही लियो उस मास्क को पहनने लगा तो उसी वक्त घर का मालिक कमरे में आ गया और उसने लियो से सवाल करना शुरू कर दिया। पर उसकी मासूमियत को देखते हुए उस आदमी ने वो मास्क लियो को ऐसे ही तोहफे में दे दिया। घर वापस आने के बाद लियो हर रोज की तरह अपनी दादी के साथ रेसलिंग मैच देखने बैठ गया और तभी उसके पिता स्टीव भी वापस घर आ गए। पर तभी टीवी पर WWE ने एक रेसलिंग चैंपियनशिप का ऐलान किया, जिसका विजेता अगला NXT चैंपियन बनने वाला था और खुशकिस्मती से ये चैंपियनशिप लियो के शहर में ही होने वाली थी। इस चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला एक केज मैच होने वाला था, जिसमें विजेता को WWE का कॉन्ट्रैक्ट और $50,000 का इनाम मिलने वाला था। ये खबर सुनकर लियो काफी खुश था, पर उस वक्त वो अपने पिता से अपनी माँ के बारे में जानना चाहता था, जो कई दिनों से घर वापस नहीं आई थी। पर उसके इस बारे में सवाल करते ही स्टीव बात को घुमाकर वहां से निकल गया। असल में लियो की माँ रेचल उनके परिवार को छोड़कर किसी और से शादी करने के लिए चली गई थी, जिस वजह से स्टीव के लिए लियो से इस बारे में बात करना काफी मुश्किल था। वो कैसे समझाता कि तेरी माँ को तुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेनिस भी कुछ दिनों के लिए अपने पोते लियो के पास ही रुकना चाहती थी, क्योंकि स्टीव को अपने सर पर चढ़े $20,000 के कर्जे को उतारने के लिए ज्यादा पैसा कमाने के लिए अक्सर बाहर ही रहना पड़ता था। उधर अपने कमरे में जाते ही लियो ने उस मास्क को पहनकर देखा, जिसे पहनते ही उसकी आवाज काफी भारी हो गई और अब उसे अपने शरीर में काफी ज्यादा ताकत महसूस हो रही थी। और ये देखकर लियो तुरंत ही समझ गया कि उस मास्क के अंदर कुछ तो खास था और इसीलिए उसने समरसॉल्ट मारने की कोशिश की। पर उसके समरसॉल्ट मारते ही उसका पैर अलमारी से टकरा गया, जिस वजह से वो उसके ऊपर गिरने लगी। पर इस बार लियो ने उस भारी भरकम अलमारी को एक उंगली से रोक दिया। पर लियो का मन इतने से नहीं भरा और इसीलिए उसने अपनी ताकत को आजमाने के लिए बेंच प्रेस करने के चक्कर में गाड़ियां उठाना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसने अपने घर के बरामदे में लगे पेड़ को लात मारकर नीचे गिरा दिया। उस मास्क की शक्तियां जानने के बाद लियो ने उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिस दौरान उसे पता चला कि असल में ये मास्क पुराने जमाने के एक बहुत ही ताकतवर रेसलर का था, जिसमें कई सारी शक्तियां मौजूद थी। पर ये मास्क अपनी मर्जी से ही अपना रेसलर चुनता था और पिछले 50 सालों से ये मास्क किसी को दिखाई नहीं दिया था। अगले दिन स्कूल में लियो की नजर ट्रेवर और उसके साथियों पर पड़ी, जो हर रोज की तरह उसके दोस्तों को परेशान कर रहे थे। पर इस बार लियो चुप रहने वाला नहीं था। उसने तुरंत ही अपना मास्क निकाला और ट्रेवर को रुकने को कहा, पर उन लड़कों को लियो की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर तभी लियो एकदम से लाइट बंद करते हुए गायब हो गया और जब लाइट जली तो वो तीनों लड़के लॉकर से लटके हुए थे। उसी दिन टीवी पर चैंपियनशिप के पहले फाइटर का ऐलान हुआ, जिसका नाम सैमसन था और हर किसी का मानना था कि सैमसन ही उस प्रतियोगिता का स्टार बनेगा। अगले दिन लियो भी अपना मास्क पहनकर चैंपियनशिप में हिस्सा लेने पहुंच गया
पर वहाँ मौजूद रिसेप्शनिस्ट के मुताबिक लियो इस चीज के लिए अभी काफी छोटा था। लेकिन कुछ देर तक ऐसा बिहेव करने के बाद लियो ने आखिरकार किड केओस नाम से हिस्सा ले ही लिया। जैसे ही वो रेसलर्स के बीच पहुंचा तो एक रेसलर ने उसे कुर्सी पर बैठने से रोक दिया, और तभी स्मूथ ऑपरेटर नाम की एक और रेसलर ने उसे बैठने के लिए अपनी कुर्सी दे दी। कुछ देर बाद उस कमरे में सैमसन की एंट्री हुई, जिसके कुर्सी पर बैठते ही उसके वजन से कुर्सी टूट गई, और इस चीज ने सभी रेसलर्स का ध्यान सैमसन की तरफ खींच लिया था। इसके बाद चैंपियनशिप की शुरुआत बैरल थ्रो से हुई, जहां सैमसन ने 2 बैरल्स को फेंका, पर जब लियो की बारी आई तो उसने तो बैरल को स्टेडियम से बाहर ही फेंक दिया। अगले टेस्ट में रेसलर्स को एक नकली पुतले को पीटते हुए अपने मूव्स दिखाने थे। यहाँ लियो ने रिंग की एक तरफ से सीधा दूसरी तरफ छलांग लगाकर दिखाई, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया। सारे टेस्ट खत्म होने के बाद जब सिलेक्शन की बारी आई तो स्मूथ ऑपरेटर सिलेक्ट होने वाला सेकंड लास्ट रेसलर था, और आखिरी नंबर पर लियो का नाम भी लिस्ट में आ गया, और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश था। सिलेक्शन के बाद जब लियो चुपचाप खिड़की से अपने कमरे में घुसा तो वो दादी डेनिस को देखकर हैरान हो गया, और सवाल किए जाने पर उसने डेनिस को बताया कि वो इस चैंपियनशिप को जीतकर अपने पिता के ऊपर जो कर्जा है उसे उतारना चाहता है। अगले दिन जब लियो अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी में बैठा हुआ था तो उसकी नजर एरिका पर पड़ी, जो वहीं पास में खड़ी हुई थी, और उसके दोस्तों के बार बार कहने के बाद आखिरकार लियो अपना मास्क पहनकर एरिका से बात करने चला गया, पर अभी भी उसमें सामने जाकर बात करने की हिम्मत नहीं थी, और इसीलिए वो एक बुक शेल्फ के पीछे खड़ा होकर उससे बात कर रहा था। उनकी इस बातचीत के दौरान उन दोनों ने ही एक साथ पढ़ाई करने और कभी कभी फोन पर बात करने का फैसला किया, जिससे लियो काफी ज्यादा खुश था। उधर चैंपियनशिप का आगाज भी हो चुका था, जहां पहले मैच की विजेता लेस्ली नाम की एक रेसलर थी। वहीं स्मूथ ऑपरेटर और सैमसन भी बड़ी ही आसानी से अपना पहला मैच जीत गए थे। इधर अपना किड केओस भी काउबॉय के साथ होने वाले मैच के लिए पूरी तरह से तैयार था, पर मैच शुरू होते ही काउबॉय उसे उठाकर पटकने की कोशिश में लग गया। लियो ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर फिर भी काउबॉय ने उसे उठाकर सीधा रिंग में पटक दिया। पर जैसे ही काउबॉय काउंटडाउन के लिए आगे बढ़ा तो लियो ने उसे एक ही धक्के में हवा में उछाल दिया, और अब लियो को लग रहा था कि शायद वो ये मैच जीत गया है। पर तभी काउबॉय ने एक बार फिर से मैच में वापसी करते हुए लियो को एक रस्सी से बांधने की कोशिश की, पर इस बार लियो पूरी तरह से तैयार था, और उसने तुरंत ही उस रस्सी को वापस काउबॉय पर फेंककर तेजी से रिंग के चारों तरफ भागना शुरू कर दिया, जिसके बाद मैच को खत्म करने के लिए उसने एल्बो नॉक का इस्तेमाल किया। अगली सुबह लियो अपने कमरे में बैठा हुआ था कि तभी उसकी दादी ने उसे नीचे बुलाया, जहां पहुंचकर उसकी मुलाकात एरिका से हुई, जिसे वहां देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान था। और तभी एरिका ने बताया कि वो बिना फोन के इसलिए आ गई ताकि वो उसे सरप्राइज कर सके। लेकिन ये लियो के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटिंग हो गया। अपने प्यार को अपने घर में देख के लियो बॉक्स